हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के जो बिजनेस आइडिया ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि बिना पैसे से, बिना पहचान से, बिना मेहनत से और बिना दुकान, बिना लाइसेंस, बिना मशीन, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको एक महीने में मिनिमम 50,000 रुपए आप कमाओगे दोस्तों। वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन सा बिजनेस आइडिया है? कौन कर सकते हैं? कहां से कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट तो जीरो है ही है, प्रॉफिट मिनिमम 50,000, कम से कम पैसे लेके चल रहा हूं दोस्तों। कम से कम आप 50,000 रुपए एक महीने में आराम से कमाओगे दोस्तों। और बिजनेस करने का पूरा प्रोसीजर, मतलब इजी सी बात यह है कि ये वीडियो देखने के बाद इस बिजनेस आप आंख बंद करके करोगे दोस्तों। 100% गारंटी के साथ कहता हूं। फिर भी आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो प्लीज आप एक कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया बताने से पहले प्लीज आप लोगों को एक विनंती है कि यह मेरा बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आज के जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, मिल्क कलेक्शन सेंटर। मिल्क कलेक्शन सेंटर का नाम लेते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार मिल्क कलेक्शन सेंटर के लिए तो दुकान लगता है, इसमें मशीन लगता है। लेकिन मैं आपको पहले बोल के रखा था कि थंबनेल में भी बताया हूं कि बिना पैसे से ये बिजनेस आप कर सकते हो। कैसे? पूरा आप वीडियो देखने के बाद क्लियर आपको पता चल जाएगा। इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। किसी का दूध, मतलब गांव वालों का जो दूध है, जो कलेक्शन करना है, और आपका जो शहर में जो भी ब्रांडेड कंपनी है जो दूध का, वहां पे आपको सप्लाई करना है इजी से, बैठे बैठे। बिजनेस आइडिया क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका प्रोसीजर मैं बताता हूं दोस्तों। कुछ नहीं, आपका गांव में जो भी ब्रांड के जो दूध चलता है, जो भी ब्रांड का, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को इस सरल भाषा में समझाने के लिए। अमूल दूध जो है पूरा इंडिया में उसका नाम है। जैसे अमूल दूध का मैंने एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप आपका शहर में, आपके गांव में जो भी दूध का जो ब्रांडिंग चलता है उसके हिसाब से आप सोच सकते हो, ठीक है। अमूल जो दूध का जो ब्रांड है, उनसे आपने आपका गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर लगवाना है। और आपके गांव के साथ साथ अगल बगल में जितना भी गांव का लोग जो दूध का व्यापार करता है, उनसे आपको दूध कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके उसी कंपनी में आपको दूध सप्लाई करके एक एक लीटर के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। यही तरीका है दोस्तों आपको पैसे कमाने का, बिना मेहनत से, बिना पैसे से, जो तरीका बताऊं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों फुल डिटेल में, जो आप ये बिजनेस कैसे करते हो। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं दोस्तों। आपका जो गांव में या शहर में जो भी दूध का, जो जैसे अमूल का मैंने बात किया था, उसका आपको ब्रांच में जाना है। जो मेन ब्रांच आपको ऐसा मिलेगा, गूगल में आप सर्च करोगे अमूल जो मेन ब्रांच इन, आपका जो शहर का नाम या आपका स्टेट का नाम भी लिखोगे तो वहां पूरा फोन नंबर, एड्रेस सब आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहां पे आपको एक बार विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहां का जो भी मैनेजर है, उस मैनेजर से आपको मिलना है। उनको मिलके ये बताना है कि सर, हमारा गांव में दूध कलेक्शन सेंटर नहीं है, अगल बगल गांव पे भी नहीं है, और हमारा गांव में दूध का जो व्यापार करने वाले बहुत लोग हैं। इसीलिए आप आपके जो ब्रांच की तरफ से मुझे एक दूध कलेक्शन सेंटर हमारे गांव में बनवा के दीजिए। और हमारा गांव के साथ साथ अगल बगल में जितना भी गांव है, वहां से मैंने दूध कलेक्शन करके आपका जो कंपनी में मैं सप्लाई करूंगा। ये एक कॉन्फिडेंस के साथ, ये एक मतलब बात करने के एक स्किल के साथ उनको इजी से बताइए। लेकिन ये बताने के बाद आपको वह मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार वो लोग हमको क्यों दूध कलेक्शन सेंटर बना के देगा? ऐसा आपका मन पे सवाल आ रहा होगा दोस्तों। इजी से बना के देगा, इसीलिए कि इतना बड़ा जो, जितना भी जो दूध ब्रांड का जो कंपनीज है, वो लोग हर घर घूम घूम के तो दूध कलेक्शन तो नहीं कर सकते। इसीलिए उनका एक अलग से मिनी ब्रांच होता है जो दूध कलेक्शन सेंटर का। वो लोग ना 5-5, 6-6, जो 4-4, 5-5 जो गाँव का बीच में एक दूध कलेक्शन सेंटर बना के, जो उस गाँव में जो भी बिजनेस करने के लिए जो तैयार है, जैसे आप अभी वहां पे गए थे, वैसे आपके जैसे लोगों को वो लोग दूध कलेक्शन सेंटर अपना बजट में, कंपनी का बजट में वो लोग बना के देता है। और आपका काम है जितना भी अगल बगल का गांव का जो दूध कलेक्शन करके इस कंपनी में सप्लाई करने का। यही वो लोग, ऐसे ही वो लोग दूध कलेक्शन करता है और ऐसे ही वो लोग बिजनेस करता है जो बड़े बड़े कंपनी वाले। ये नहीं कि आप हर सुबह शाम उनको हजारों लीटर, जो पूरा देश में कितना लीटर उनको दूध सप्लाई करना पड़ता है, वो सब दूध वो लोग हर घर घर घूम के नहीं
कलेक्शन नहीं कर सकते। जैसे दूध कलेक्शन सेंटर रख के आप लोगों को, जैसे लोगों को वो दूध कलेक्शन सेंटर बना के रख के, और आप जैसे लोगों को वो लोग कमीशन पे रख के, जो हर लीटर के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। सिर्फ आपका काम है कि दूध कलेक्शन करना है, उस कंपनी में सप्लाई करना है, यही पूरा प्रोसीजर है। लेकिन इसके बाद आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार दूध कलेक्शन सेंटर वो लोग हमको बनवा के देना है, तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या मतलब प्रोसीजर है जो इस दूध कलेक्शन जो सेंटर आपका गांव में लेना है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत इजी तरीका है, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, और ग्राहक के साथ, लोगों के साथ बात करने के लिए थोड़ा बहुत बोल बच्चन होना चाहिए, जैसे कि बात करने का थोड़ा स्किल आना चाहिए आपको। तीसरा कंडीशन ये कि आपके पास ना कुछ नहीं कुछ थोड़ा बहुत वही गांव में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट पेपर में जो, या प्रॉपर्टी का जेरॉक्स पेपर जो है, उस कंपनी में जो भी आप जिस कंपनी में जो दूध कलेक्शन सेंटर का जो बात करने जा रहे हो, जैसे अमूल कंपनी में, आपको एक जेरॉक्स सेट देना पड़ेगा, जो आपका प्रॉपर्टी का पेपर। अग्रीमेंट पेपर में आपका गांव का 3-4 लोगों का श्योरिटी के नाम पे 3-4 लोगों का साइन वहां पे करवा के देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इतना पैसा खर्चा करके, जो अमूल कंपनी वाले कितना पैसा खर्चा करके, और मशीन जो दूध टेस्टिंग मशीन होते हैं कंप्यूटराइज्ड, और दूध खराब नहीं होना चाहिए वैसे एक फ्रीजर भी देता है, ये सब कुछ वो लोग आपके गांव में आपका भरोसे पे वो बना के दे रहे हैं। तो कल क्या पता आप सही ढंग से बिजनेस करोगे नहीं करोगे, या आप मशीन लेके इधर उधर चला गया भाग गया, तो कैसे करके वो लोग कुछ श्योरिटी के लिए जेरॉक्स पेपर रख लेते हैं और अग्रीमेंट पेपर रख लेते हैं, जिससे वैसे बॉन्ड पेपर वो लोग बना के देता है कि इतना हम सामान, इतना लाख का, इतना 1000 रुपए का, जितना भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करके जो मिल्क कलेक्शन सेंटर आप लोगों के लिए बना के दे रहे हैं, इतना का है, ये इसके जिम्मेदारी पे हम दे रहे करके एक बॉन्ड पेपर में वो लोग बना के दे देता है आपको। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आपका गांव में वो लोग जो दूध का जो कलेक्शन सेंटर बना के देने के लिए रेडी हो गया, बना के दिया, तो आपका क्या रोल है उसमें, आपका क्या काम बनता है? तो काम कुछ नहीं दोस्तों, आपका गांव में जितना भी दूध का जो सप्लाई करने वाला, दूध का जो व्यापार करने वाला लोग है, उन सबको आपका कांटेक्ट में लेना पड़ेगा। आपके गांव के साथ साथ अगल बगल में जितना भी लोग जो दूध का व्यापार करने वाले हैं, उन सबको बता के आपका दूध कलेक्शन सेंटर में सब लोगों को दूध देने के लिए आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जैसे समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि उनको क्लियर ये बोल दीजिए, हम लोग अच्छा रेट पे आपका दूध ले लेंगे, ठीक है, और आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे सुबह सुबह दूध निकाल के आपको कहीं होटलों में, कहीं अलग अगल बगल शहरों में, या अलग अलग गांव में जाके आप दूध जो बेचते हो, वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना भी दूध जो निकलता है आपका घर पे, वो सब दूध मुझे ही ला के दीजिए, अच्छा रेट पे मैं दे दूंगा। ऐसे आपको समझाना पड़ेगा। वो लोग भी देने के लिए, आपको देने के लिए पहला प्रायोरिटी इसीलिए देगा कि पहली बात है कि उनका मेहनत बचेगा, उनका टाइम बचेगा। दूसरी बात है कि आप उसी गांव का रहने वाले हैं, तो इतना तो इजी सी बात है कि आपके ऊपर जो विश्वास करेगा, और अच्छा रेट से भी आप दूध ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। इसीलिए जितना हो सकता है जितना आपको पैसे कमाने, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ना जितना आप दूध कलेक्शन करते हो उसके ऊपर आपका पैसा बन रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए, आपको सुबह शाम मिला के कितना लीटर दूध आपको लेना है, कितना लोगों को कन्विंस करना है, कितना दूध आपको कलेक्ट करवाना है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पेमेंट का प्रोसीजर कैसा होगा। जैसे आप जिसके पास से भी अब दूध ले रहे हो, दूध कलेक्ट कर रहे हो, उनको क्लियर समझा दीजिए आपका जो पेमेंट है हर 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार आपको पेमेंट दिया जाएगा। जैसे कि 1 तारीख से 15 तारीख तक वो लोग जितना भी दूध दिया है, 15 तारीख को उनका पेमेंट दिया जाएगा, और 16 तारीख से लेकर 30 तक जितना भी है वो दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे अभी बताने से, जैसे आप ना एक पेन डायरी आप अपने पास रख लीजिए। सुबह जितना भी लोग जो दूध दे रहे, डेट और टाइमिंग और कितना लीटर उसने दूध दिया और कितना पैसा हो गया, आपका डायरी में क्लियर लिख के रखिए। और उनका भी एक डायरी बनाने के लिए बोल दीजिए, उस डायरी में भी आप ये जो सेम जो फॉर्मेट बना के उनको भी लिख के दीजिए, ताकि कल ना वो पेमेंट होने के बाद कोई तकरार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दूध दे रहे हैं, जो ग्राहक ला के दे रहे हैं आपको, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मेरा दूध ज्यादा लीटर हो गया था, आपने पैसा कमी दिया, ऐसा कुछ तकरार नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों, उनके पास भी एक डायरी, आपके पास भी एक डायरी रख दीजिए। ये सब लिख दीजिए, कौन सा डेट में सुबह कितना दिया लीटर और शाम को कितना लीटर दिया, कितना पैसा हो गया, सेम दोनों का डायरी में आप लिख के उनको दिया करिए।
ऐसे 15 दिन तक चलेगा। और कंपनी क्या करते हैं, आपका जो अकाउंट नंबर पे वो पैसा डाल देते हैं, जो 15 दिन का कितना भी लीटर क्यों ना हो। जैसे कि 15 दिन में 1000 लीटर का आपने 1000 लीटर आपने दूध पहुंचाया कंपनी में, तो 1000 लीटर का पैसे आपको 15 दिन में वो आपका अकाउंट में डाल देगा। 1000 लीटर का पैसे को आपने डिवाइड करना है, आपके पास कितना ग्राहक जो दूध देने के लिए आता है वो उनका पैसे कितना कितना हुआ, अलग अलग करके आपको पैसे उनको सबको बांटने का रहता है। ये है पेमेंट का प्रोसीजर। जो आपका पेमेंट जो है हर महीना 1 तारीख को आपका अकाउंट में आएगा कंपनी के थ्रू। आपको 15 दिन में नहीं मिलेगा, आपको हर महीने में, पूरा महीने में आपने कितना दूध सप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको जो हर एक महीने का जो पहला दिन जो 1 तारीख को आपका अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दूध कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस ना, ये आपको पैसे कमाना है इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा, तो आपको दूध ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जो गांव में जो पहचान लोग हैं उनको आपको पकड़ के अगल बगल में जितना पहचान से, रिलेशन से समझ लो, दोस्त लोगों से समझ लो, कैसे भी समझ लो, जितना आप दूध एडवर्टाइजमेंट करके दूध कलेक्शन करते हो, आपको उसके ऊपर आपका पैसे बनने वाला है। तो आप खुद सोच लीजिए आप कितना आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। पहले ही 1 महीने में थोड़ा बहुत आपका मेहनत है, जिंदगी भर आपका मेहनत इसमें है ही नहीं। और दूसरी बात मैं बात करता हूं, ये जो अग्रीमेंट है आपका और उसका जो दूध का जो ब्रांच जो है अमूल दूध वालों के साथ, आपका एग्रीमेंट 1 साल के लिए होता है। 1 साल में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपने अच्छा दूध सप्लाई कर दिया उस कंपनी को, अगला साल में फिर नेक्स्ट आपका जो एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब अगला साल भी आपको ही दे देगा। जैसे जितना साल भी आप काम करना है, अच्छा आपका जो सप्लाई, दूध का सप्लाई अच्छा रहा तो वो परमानेंट आपको दे देगा। मतलब इजी सी बात है कि 1 महीना आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात करेंगे दोस्तों, आपके पास जो दूध कलेक्शन हो रहे हैं, आपने दूध इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से, वो दूध वो कंपनी में कैसे आप सप्लाई करोगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार दूध हमको वहां पे कंपनी में ले जाके देना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं दोस्तों। पहले मैंने बताया था मेहनत भी 0 है इसमें। सिर्फ आप दूध कलेक्शन कर दीजिए, जो दूध ना एक जगह पे जो वो लोग जो फ्रीजर जो दिया है वहां पे आप रख दीजिए, ठीक है। सुबह में आप 10 बजे तक दूध कलेक्शन करने का टाइमिंग है, तो 11 बजे मतलब 10 बजे आप फोन कर लीजिए कंपनी में, 10:30 11 बजे तक उसका गाड़ी आ जाएगा और कितना भी आप दूध कलेक्ट किए हो वो सब वो नाप तोल के आपने अपना डेयरी में लिख दीजिए, ये डेट पे सुबह मैंने इतना लीटर दिया, वैसे सेम शाम को भी गाड़ी आएगा, शाम को मैंने इतना दिया। क्योंकि कंपनी वालों के साथ कल आपका भी कोई तकरार नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप भी अपना डायरी में लिख के रख दीजिए, ठीक है। 1 दिन में मैंने सुबह इतना लीटर दिया, शाम को इतना लीटर दिया। दूध सप्लाई करने का भी टेंशन नहीं है। दोनों टाइम अमूल कंपनी की तरफ से जो भी ब्रांड है कंपनी का, उस कंपनी के साथ जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस कंपनी का गाड़ी आ जाएगा, दोनों टाइम आपके पास से दूध लेकर जाएगा। आपको कुछ मेहनत की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं दोस्तों पेमेंट का, जो आपको कितना कमीशन मिलेगा इस बिजनेस में, ठीक है दोस्तों। ये ना कमीशन ना आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि महीने में आप कितना मेहनत करके जो दूध आप सप्लाई ले लेते हो, दूध कलेक्शन आप कर लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड है आपको आप कितना पैसे कमाने वाले। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको ना अमूल जो कंपनी वाले 1 लीटर के ऊपर 5 रुपए आपको कमीशन दे देता है। तो सोच लीजिए आपको कितना दूध कलेक्ट करना है 1 दिन में, तो आपको कितना पैसे कमाना है आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं अब बता रहा हूं, जैसे कि एक जो सुबह के टाइम पे 200 लीटर आपने दूध कलेक्शन कर लिया, तो शाम को 200 लीटर कलेक्शन कर लिया, 1 दिन में 400 लीटर हो गया दोस्तों। ये 100 लीटर में मतलब 100 लीटर जो दूध आपने कलेक्शन करते हो, तो सुबह 100 लीटर आपने दूध कलेक्शन कर लिया, समझ लो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 100 लीटर का आपका सीधा हो गया 500 रुपए। जैसे 400 लीटर आपने कलेक्शन कर दिया, 1 दिन का 2000 रुपए दोस्तों आपका जो सिर्फ कमीशन, आपने कुछ नहीं किया। ग्राहक खुद आपके पास आएगा, दूध वो नाप तोल करके जो दूध डाल के चला जाएगा, और गाड़ी भी आएगा कंपनी से, वो गाड़ी आपके पास से नाप तोल करके दूध लेके भी जाएगा। आपका मेहनत इसमें कुछ नहीं, बैठे बैठे सिर्फ एक पेन डायरी लेके बैठे बैठे आप हर महीने मतलब 60,000 रुपए हो रहे हैं। मैंने थंबनेल में 50,000 रुपए लिखा हूं, कम से कम आप 50,000 तो 100% कमाओगे दोस्तों। 200 लीटर दूध कलेक्ट करने में, एक टाइम का 200 लीटर दूध कलेक्ट करने में आपको ऐसा लग रहा होगा यार 200 लीटर कैसा होता है,
आप खुद सोच लीजिए, एक एक लोगों के पास एक एक घर में मिनिमम 15-20 लीटर जो दूध तैयार जो निकालता है वो लोग, वैसे कितना ग्राहक आप पकड़ोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, 10 आदमी 20 लीटर सुबह, 20 लीटर शाम को, सिर्फ 10 आदमी की बात कर रहा हूं, 400 लीटर हो गया। सुबह 200, शाम को 200, सिर्फ 10 लोगों से बात कर रहा हूं मैंने। कितना लोगों को आप कलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि ना जितना आप दूध कलेक्शन करोगे उतना आपका पेमेंट बढ़ेगा, उतना आपका जो कलेक्शन बढ़ेगा, जो हर महीने का जो कमाई की बात कर रहा हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इजी सी बात है दोस्तों, कोई भी कर सकते हैं ये बिजनेस, गांव हो शहर हो कहीं से भी कर सकता है। लेकिन गांव में दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, गांव में खेती बाड़ी ज्यादा है, तो गाय भैंस ज्यादा चलता है, इसलिए गांव में ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है और लोगों को भी इसके लिए बहुत फायदा है, उनका मेहनत और टाइम बचता है। इसलिए ये बिजनेस जो भी करेगा, क्योंकि जेब से 1 रुपए नहीं जा रहा है, जेब से आपके 1 रुपए नहीं जा रहे, ये बिजनेस जो भी करेगा ना बिना पैसे से मिनिमम 50,000 तो 100% कमाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए, आप एक दिन में कितना लीटर दूध कलेक्शन करते हो। ज्यादा कमाई चाहिए, ज्यादा आपको दूध कलेक्शन करना पड़ेगा, यही आपका मेहनत है, बाकी तो सभी मेहनत जीरो है। दोस्तों मुझे ये कमेंट्स करके बताइए आपको ये बिजनेस करने में कहां पे दिक्कत हो सकती है और मेरे से क्या पॉइंट छूटा है। तो प्लीज आपको जो भी डाउट है, सवाल है, कमेंट्स करके बताइए, उस कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से, बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट का मुझे जरूरत है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए